नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर एकेडमी में। यह हमारी उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स 2024 की सीरीज चल रही है। अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी, उत्तराखंड PCS परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फरवरी 2024 माह के उत्तराखंड करंट अफेयर्स पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हिम तेंदुओं की आबादी के मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है, हिम तेंदुओं की आबादी के मामले में उत्तराखंड राज्य दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट का प्रकाशन किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुओं की संख्या की पुष्टि की गई है, जिसमें आबादी के मामले में प्रथम स्थान पर लद्दाख है, जहां इनकी संख्या 477 है। संरक्षित वन्यजीवों के संरक्षण में उत्तराखंड फिर से दूसरे स्थान पर आया है। उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या 124 दर्ज की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन और प्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अनुसार उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्थानीय फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु घोषणा की है। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्मों में सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी गई है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण करने पर सब्सिडी को 2 गुना कर दिया गया है। फिल्म पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नए फिल्म और कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इसके साथ ही फिल्म सोसाइटीज को प्रोत्साहन के तौर पर अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उत्तराखंड राज्य में शुभारंभ होने जा रहा है। इस सेवा का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य में स्थित ऋषिकेश एम्स से किया जाएगा। इस सेवा को प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत शुरू किया जा रहा है। यह सेवा दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के दौरान पहाड़ी इलाकों से मरीजों को एम्स तक समय पर पहुंचाने में मदद करेगी। इस सेवा के तहत ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। हेलीकॉप्टर द्वारा 150 किलोमीटर के दायरे में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को चिकित्सा सेवा तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अब दूसरे राज्य से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने जा रहा है। ग्रीन सेस की राशि 20 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होगी, जिसे टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन, एम्बुलेंस और सरकारी और सेना के वाहनों को छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के 7 लोक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे। इनमें डॉक्टर राकेश भट्ट को लोकनाट्य में योगदान के देने के लिए रंगमंच के क्षेत्र में जाना पहचाना, नाम जहूर आलम को रंगमंच के क्षेत्र में योगदान देने के लिए डॉक्टर संजय पांडे को लोक गायन और लता तिवारी को संगीत में योगदान के लिए चुना गया है। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए संतूर वादक पार्थो राय चौधरी, संस्कृत गढ़वाली रामलीला में योगदान देने के लिए पुनीत दिमरी और अमित खंडूरी को चुना गया है। शेवनिंग छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य के 10 उत्कृष्ट छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन करने का अवसर मिलने जा रहा है। शेवनिंग छात्रवृत्ति के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के 10 उत्कृष्ट छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में 1 साल का मास्टर कोर्स करने में मदद करेगी। इस छात्रवृत्ति के तहत राज्य 50% खर्च वहन करेगा और शेवनिंग इंडिया बाकी खर्च का वहन करेगा। शेवनिंग छात्रवृत्ति क्या है? आपको बता दें दोस्तों, शेवनिंग छात्रवृत्ति ब्रिटिश सरकार का एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। यह छात्रवृत्ति नेतृत्व क्षमता और शैक्षणिक उत्कृष्टता वाले विदेशी छात्रों को यूके के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए दी जाती है।
इस छात्रवृत्ति के जरिए छात्रों को यूके में 1 साल के लिए मास्टर डिग्री हासिल करने का मौका मिलता है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति रितु बाहरी। 4 फरवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेकर न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इससे पूर्व वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड राज्य के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है 10। उत्तराखंड राज्य के 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर है 7 फरवरी 2024 को। भारत के उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया।